नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। इस देश में बहुजन समाज के तमाम सारे लोग लगातार संघर्ष इस तरीके से कर रहे हैं कि बहुजनों को इकट्ठा करें और उनके जो अधिकार कभी नहीं मिले उनको, वो उस दावेदारी को मजबूत करें, उनके अधिकारों को उनको दिलाएं, उनके भीतर जागृति पैदा करें। इसी क्रम में बिहार के मधेपुरा जिले से चलकर बनारस आए लेखक और संपादक महेंद्र नारायण पंकज आज हमारे बीच में है। महेंद्र नारायण पंकज जल्दी ही कुछ सम्मेलन या जुटान करने वाले हैं बनारस में, जिसके संदर्भ में पूर्वांचल के अनेक जिलों में लोगों से मिलजुल रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्टूडियो में। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्या आप लिखते हैं और क्या करते हैं। आदरणीय राम जी भाई, नमस्कार, जय भीम। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा था और बड़ी गरीबी से पढ़ा लिखा और मिडिल स्कूल में अररिया जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पगपार प्रखंड भरगमा जिला अररिया में 1987 में मैं मध्य विद्यालय बिशनपुर किशनगंज में पदस्थापित हुआ। उसके बाद मैं आया अपने गांव के पड़ोस के जिला अररिया के प्रखंड भरगमा में प्राथमिक विद्यालय पगपार में। वहाँ मैंने सामाजिक काम भी किए, शिक्षा का प्रसार, जैसे शिक्षा थी तो रात्रि पाठशाला चलाए, बूढ़ों को नौजवानों को पढ़ने का। शाम में उस समय डिबिया थी, बिजली थी नहीं, डिबिया जला के लोगों को इकट्ठा करके पढ़ाते थे। साक्षरता अभियान चलाया, गांव में बहुत सारे लोग आपस में लड़ते थे, सभी गांव के सभी लोगों को संगठित किया और सामंती जो जुल्म होता था वो संगठित होने पर वो जुल्म रुका और मैं एक भूमिहीन व्यक्ति को ट्रेंड किया। वो जया मंडल उसका नाम है और वह बहुजन समाज के हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई में आगे आया। तत्पश्चात पहले चुनाव में हार गया। उसके बाद कहा कि महिला हो जाएगा मास्टर साहब, क्या करेंगे। मैंने कहा पत्नी को खड़ा कीजिए। पत्नी जिस परिवार में 60 वर्ष से मुखिया आज़ादी के बाद से हुआ करते थे, उसकी पत्नी बायकास्ट ये केवल 1400 वोट से उस राजपूत परिवार की महिला को हरा दिया और 5 साल चलाई बढ़िया से। गली गली में वो सोलिंग करवाई, शिक्षक बहाली का काम किया। उसी के दौरान मेरे विद्यालय का भी मिडिल स्कूल में उत्क्रमण भी हुआ और मुझे राज्य सरकार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से राजकीय शिक्षक सम्मान मिला। अच्छा। और वो जो उत्क्रमित हो गया तो 1 से 8 तक की पढ़ाई होने लगी। सभी 8 शिक्षक समय से आते थे, मैं समय से पाली रहता था और प्रत्येक दिन 4-5 टोला साइकिल से घूमता था। चलो स्कूल, सारे बच्चे स्कूल आ जाते थे। अब मेरे 32 वर्षों तक इस काम को मैंने किया। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रपति जी से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुआ। 2010 में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह के हाथों से विज्ञान भवन में यह पुरस्कार प्राप्त किया। चांदी का मेडल मिला, 25,000 रुपये का चेक मिला। आने जाने का तमाम रहने का व्यय सरकार के ऊपर से। आप जब लिखने लगे तो क्या लिखे और आपका जो वैचारिक मानस है वो कैसे तैयार हुआ? किस तरीके से आपने महसूस किया कि हमारी सांस्कृतिक लड़ाई इस तरह की है और हमारे विरोध में ये लोग? जहाँ मैं पदस्थापित हुआ था प्राथमिक विद्यालय पगपार प्रखंड भरगमा जिला अररिया में, वहाँ सामंतों द्वारा बहुत जुल्म हुआ करता था जी। नौकरी से पहले मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में था
भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, गरीबों को बास्केट पर्चा मिले, हर गरीब को मकान मिले, मजदूरी बढ़े, किसानों का अनाज का लाभकारी मूल्य मिले। इन मुद्दों पर मैं आंदोलन करता था, धरना प्रदर्शन करता था। और जब नौकरी हुई तो मैंने उस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और फिर मैं शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अच्छा। जिसके एवज में मुझे भारत सरकार से पुरस्कार भी मिले। आपने जन लेखक संगठन क्यों बनाया? अभी आप भारतीय जन लेखक संघ की सदस्यता बढ़ाते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इससे पहले तो लेखक संगठन अनेक हैं देश में। मैं जनवादी लेखक संघ में काम करता था, 7 वर्ष काम किया। वहाँ देखा राजपूतों का कब्जा है। बहुजन समाज के दुख दर्द या उसके निवारण के लिए कोई विषय नहीं होता था, ना कोई लेखन आंदोलन होता था। उसके बाद मैं प्रगतिशील लेखक संघ में चला आया। नौकरी में था, किसी पार्टी का सदस्य रह नहीं सकता था, तो सोचा लेखक संगठन में ही कुछ समाज के लिए काम किया जाए। तो 11 वर्ष रहा वहाँ और भूमिहारों का कब्जा था। यहाँ तक कि जो बहुजन समाज के लेखक मेरे साथ जाते थे, तो जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनका कविता पाठ होता था, लेकिन हमारे साथ जो बहुजन समाज के लेखक जाते थे उनका कविता पाठ नहीं होता। अच्छा। तो मैंने 12 बजे रात में हंगामा शुरू किया, 1-2 को कविता पाठ करने दिया। उसके बाद जो है कहा नहीं, समय नहीं है। तो मैं 2014 के जो लखीसराय में प्रगतिशील लेखक संघ बिहार का राज्य सम्मेलन हुआ था, मैं बहुत दर्द के साथ वापस आया कि तो भारी भेदभाव हो रहा है। वर्ण व्यवस्था जो है उसमें जातिवाद जो है वह प्रगतिशील और जनवादी लोगों के बीच भी भीतर बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ पर साथियों से बात करके हुआ कि पिछड़ों का बनाया जाए। तो मैंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का संगठन बनाया और पहली बार 12-13 राज्यों के लेखकों को बुलाकर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया और उसमें जन लेखक संघ को संगठित किया। उसकी एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई। तब से 12-13 राज्यों में इसका काम चल रहा है। इसका उद्देश्य है बहुजन समाज को जागृत करना, हक अधिकार के लिए लड़ना, अपने सम्मान के लिए लड़ना और सत्ता में भागीदारी के लिए भी लड़ना। जातीय जनगणना हो इसके लिए लड़ना और जनगणना के संख्या के अनुपात में हमको हिस्सेदारी मिले, हक मिले, इसके लिए जनता के बीच में हम लोग शायद गांव की ओर एक कार्यक्रम बनाए हैं। अब तक 8 कार्यक्रम हो गए हैं। गांव में जन लेखक संघ के द्वारा संगोष्ठी आयोजित की जाती है और जनता को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए उन विषयों को रखा जाता है ताकि जनता जागृत हो। और बाबा साहब ने कहा था बहुजनों का भारत बढ़ाओ। तो बहुजन समाज में जो बहुजन समाज है, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जातियाँ, ये बहुजन है और ये सत्ता में सदियों से दूर है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि एक लेखक के रूप में और एक जन संगठन के लेखक संगठन के पदाधिकारी के रूप में कौन सा वो अंतर्विरोध और कौन सी वो लड़ाई है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए राम जी भाई, लेखन में जो लेखक जनता से व्यवहारिक रूप से जुड़कर आंदोलन नहीं करता है जी, उसका लेखन तो बेकार है। गोरा गोरा लिख के लोग घर में रखे हुआ है, जनता को लाभ नहीं हुआ। मैंने महसूस किया कि जो कुछ मैं दर्द भोगा देखा एक शिक्षक के रूप में अपने विद्यालय में, उस समाज में, पिछड़ी जाति के समाज में कितना बड़ा जुल्म अत्याचार होता है। और मैं वहीं एक कहानी संग्रह अपमान लिखा था, जो जमींदारी के समय जो जुल्म शोषित पीड़ित जनता के साथ किया जाता था जी, उसको मैं कलमबंद किया था कहानी के रूप में। और आज जो परिस्थितियां हैं, आज भी कमोबेश उसी ढंग की परिस्थितियां हैं। तो उसको बदलने के लिए लेखकों को लेखन के साथ साथ जनता के बीच में जन आंदोलन से भी जुड़ना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जनता को शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए, जनहित में लेखन करना चाहिए और उसको जागृत कर उसके हक और अधिकार को दिलाने के लिए
उसके साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। तो अभी तक लड़ाई कहाँ तक पहुँची? ये लड़ाई तो पूरे देश में एक तरह से जितनी गतिविधियां मैंने की है तो वो हंस, लहक, अक्षर पर्व, उसके बाद अन्य पत्रिकाएं गतिविधियों को छापती हैं, तो वो गतिविधियां मनुवाद के खिलाफ होती हैं, बहुजन समाज के हित में होती है। बाबा साहब ने कहा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, ये जब तक नहीं होगा, जातिवाद जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। और इसी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम लोग पूरे देश में एक आंदोलन चला रहे हैं और इन पत्रिकाओं के द्वारा पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि एक लेखक संघ है जो सिद्धांत और व्यवहार में बराबर काम कर रहा है और जनता को आंदोलित कर रहा है अपने हक, अधिकार, सम्मान और सत्ता में भागीदारी के लिए। अभी भी 71% जो लोग हैं सत्ता तंत्र में अभी भी काबिज हैं और जो कमेरा वर्ग है, जो बहुजन समाज है, वही कमेरा वर्ग है, वो आज भी बदहाल है, शोषित है, पीड़ित है, धर्म के नाम पर उसे छला जा रहा है और महंगाई के मार से और उसकी जो समस्याएं हैं उससे उसको और बदतर हालत में पहुँचाने का काम अभी किया जा रहा है। सांप्रदायिक ताकतें देश में सत्ता में आ गई है, तो जो ये लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, आज़ादी के आंदोलन में जो लोग थे वो सत्ता से बाहर हो गए हैं और जो आंदोलन में नहीं थे, समाज के हित में नहीं थे, वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं। तो आज पूरे देश बेचा जा रहा है, एक तरफ से सारी फैक्ट्रियाँ बेच दी गई, बंदरगाह बेच दिया गया, हवाई अड्डा बेच दिया गया, ट्रेन बेचा जा रहा है। तो इस ढंग से जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेगी तो जनता के पास कुछ रहेगा नहीं, तो जनता के बाल बच्चे को नौकरी कहाँ मिलेगी। एक अंतिम सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं? आने वाले दिनों में हम पूरे देश में राज्य सम्मेलन करके, जिलों में सम्मेलन करके, जिला के लोगों को गांव में भेजकर हिंदुत्व का जो दिमाग में बिठा हुआ है वो उस काई को ख़त्म करने के लिए जन लेखक संघ के सदस्य जाएंगे और उसको हिंदुत्व का जो मतलब है, हिंदुत्व मतलब वो मनुवाद, उस मनुवाद को से समझाया जाएगा। अगर हम लोग अभी जाग के लड़े नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोगों को मनुस्मृति के युग में धकेल दिया जाएगा, तो जिसमें हमें पढ़ने और धन रखने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि सवर्ण, दलित, पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ साथ सवर्ण महिलाओं को भी शिक्षा से मना कर दिया जाएगा, कानून बना कर। तो जब अंग्रेज आए तो पहली बार, अंग्रेज से पहले शुद्ध अति शुद्ध को पढ़ने का, धन रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अंग्रेजों से मिलकर 18 स्कूल खोले, अंग्रेज ने कानून बनाया, तब कानून बना के वो बस्ता में बंद कर दिए थे। लेकिन ज्योतिराव फुले समाज सुधारक थे, वह पहला स्कूल खोले पुणे में और अपनी पत्नी उसकी जो थी वो सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका देश का बनी थी। जब वह पढ़ाने जाती थी तो विरोधी लोग उस पर छाल फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। वह 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक वो गोबर वाली साड़ी ये और एक स्कूल में पढ़ने वाली। मुझे लगता है कि मनुवाद के विरुद्ध ये आपकी मुहिम रंग लाएगी एक दिन, और आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आपकी मुहिम कामयाब हो। नमस्कार। नमस्कार।